इकाई 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत कक्षा 11वीं गणित में हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। सभी n शामिल कैपिटल N के लिए गणितीय आगमन से सिद्ध करो कि 1/2 × 5 धन 1/5 × 8 धन 1/8 × 11 धन डैश डैश धन 1/3n ऋण 1 दूसरे ब्रैकेट में 3n धन 2 बराबरी से n/6n धन 4। इसको सिद्ध करने के लिए पुनः हमारे पास n का मान हम 1 रखेंगे, दाहिने पक्ष में 1 रखेंगे और बाएं पक्ष में 1 पद लेंगे। फिर n का मान 2 रखेंगे, बाएं पक्ष के 2 पद लेंगे और दाहिनी ओर n का मान 2 रखेंगे। ऐसे n का मान 3 रखे, मतलब पहला दूसरा और तीसरा पद ले और यहाँ n का मान 3 रखें। तो हम इसकी बारी बारी से 1 2 3 के लिए चेक करते हैं। जब ये चेक हो जाएगा तो हम इसको m या k वाले पदों के लिए सत्य मान लेंगे। जब ये k या m वाले पदों के लिए सत्य होगा तो हम इसको मान लेते। तो अगली स्टेप में हम इसको हल करेंगे कि माना कि यह m+1 या k+1 के लिए सत्य होगा, सिद्ध करेंगे इसको। और जब ये सत्य सिद्ध हो जाएगा तो गणितीय आगमन से प्रूव माना जाता है। तो आइए अब हम ये जो मान है इसको P(n) के बराबर मान ले। मान लीजिए कि जो कथन हमारे पास है क्या है, P(n) है। तो ऐसी स्थिति में P(n) बराबरी से क्या है, 1/2 × 5 धन 1/5 × 8। तीसरे पद को छोड़ दे रहे हैं हम। 1 ब्रैकेट में क्या है, 3n ऋण 1 दूसरे में है 3n धन 2 बराबरी से n बटे मान क्या है 6n धन 4 है। इसमें अब हम बारी बारी से P(1) के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। P(1) मतलब बाईं ओर से 1 पद और दाहिनी ओर n का मान 1। तो P(1) के लिए जब हम LHS देखेंगे तो LHS में हमारे पास एक पद होगा 1/2 × 5। तो क्या आएगा 1/10। समीकरण नंबर 1। हमारे पास P(n) ये है। P(n) बराबरी से अब हम दाहिना पक्ष ले रहे हैं n 6n + 4 में n बराबरी से क्या 1 रखने पर इससे दाहिना पक्ष आएगा। n की जगह पर जैसे हम 1 रखेंगे P(1) ये हमारे पास कौन सा पक्ष हो जाएगा, दाहिना पक्ष। 1 6 × 1 + 4 1/6 धन 4 मतलब 1 कितना 10। ये समीकरण 2। समीकरण 1 LHS से था, समीकरण 2 RHS से था। ये सिद्ध हो गया LHS = RHS। पुनः अब हमारे पास P(2) मीन्स राइट हैंड साइड। P(2) LHS पहले LHS लेंगे यानी 2 पद 1/2 × 5 धन 1/5 × 8। जब इसका हम हल देखेंगे तो हल हमारे पास 2 × 5 = 10, 5 × 8 = 40। एलसीएम अगर अपन लेंगे तो एलसीएम हमको इसका मिलेगा कुछ इस प्रकार से 40, 10 × 40, 40 से कम 40। इसको जब हल करेंगे तो मान मिलेगा 5/40, 5 × 5
5×8 = 40। ये हमारे पास कौन से LHS खाल है। P ऑफ n बराबरी से हमारे पास ये पद है n/6n-4 में। क्या n बराबरी से 2 रखते हैं। n बराबरी से जो 2 रख रहे हैं ये दाहिना पक्ष है। अब जैसे ही हम n की जगह पर 2 रखेंगे, मान देखिए 2/6 × 2 + 4 बराबरी से P ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी 2, 6 दूनी 12 + 4 16। तो P ऑफ 2 की जो वैल्यू आ गई 2/16, 2 एकम 2, 2 8 16। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 4। तो कौन कौन से समीकरण? समीकरण 3 किसके बराबर आ गया? समीकरण 4 के, जैसे वहाँ ऊपर आया था। तो हम इसको क्या लिख सकते? इसको हम लिख सकते हैं LHS = RHS। इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ भी LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के। LHS RHS के कैसे है? इक्वल है। अब LHS RHS के इक्वल है। अब हम मान लेंगे, माना यह M ही मानना कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो K के लिए सकते, माना यह P ऑफ K के लिए कैसा है? सत्य है। K की जगह पर M मान सकते हैं, कोई और चीज़ मान सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये इसके लिए सत्य है तो पहले पूरा P ऑफ K को डिफाइन करेंगे। मतलब क्या? ये पूरा का पूरा मान लिखेंगे और n की जगह K लिख देंगे। 1/2 × 5 धन 1/5 × 8 धन डैश डैश 1/3n ऋण 3 के ऋण 1। दूसरा पद 3 के धन 2 बराबरी से n के स्थान पर K/6 के धन 4। माना कि यह इसके लिए कैसा है? सत्य है। अब हम इसे P ऑफ K+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम इसको सत्य सिद्ध करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर K है वहाँ पर हम K+1 रखेंगे। ये हमारे पास जो फंक्शन दिया है इसमें हम किसकी जगह पर? K के स्थान पर। किसकी जगह पर? K के स्थान पर क्या रखेंगे? K+1। इसमें हम जहाँ जहाँ पर K दिया है K बराबरी से K+1 रखने पर देखिए कि आता कितना है। तो हमारे पास ये जो पद मिलेगा कौन सा मिलेगा? P K+1। पहला पद तो वही होगा 1/2 × 5। दूसरा पद भी वही होगा 5 × 8 धन डैश डैश 1/, यहाँ ये बदलेगा K की जगह पर K+1 आएगा। तो जब K+1 आएगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का हम प्रयास करेंगे। मान लो ये 3 K की जगह पर K+1 -1,
इसको हम सर्पाकार कोष्टक लगा दिए। यहाँ 3 के की जगह पर k + 1 + 2 बराबरी से k की जगह पर k + 1 6 k की जगह पर k + 1 + 4। अब इसी को हम हल करेंगे तो देखिए पी ऑफ k + 1 कितना मिलता है, 1/2 × 5 धन 1/5 × 8 धन डैश डैश 1/3 के धन 3 क्या आएगा, 3 के धन 3 ऋण 1 पहले कोष्टक, दूसरे कोष्टक में 3 के धन 3 धन 2 बराबरी से के धन 1/6 का गुना होगा, 6 के धन 6 धन 4। पी ऑफ k + 1 की जो वैल्यू मिलने जा रही है उसको देखिए, 1/2 × 5 धन 1/5 × 8 धन डैश डैश 1/3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो क्या आएगा 3k + 2, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 3k + 5 बराबरी से जो मिला वो मिला k + 1/6 के 6 धन 4, ये माना गया कितना 10, यानी किसकी वैल्यू आ गई, ये पी ऑफ k + 1 की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि ये पी ऑफ k के लिए सत्य है, क्योंकि यह वैल्यू पी ऑफ k के लिए सत्य है और ये पी ऑफ k + 1 है, तो पी ऑफ k + 1 यानी कि ये माना गया कौन सा, k + 1/6 के धन 10। और हमारे पास बाएं पक्ष में ये पद जुड़ा है, तो अब हम LHS ले रहे हैं। कौन सा पक्ष ले रहे हैं, LHS। LHS हमारे पास था क्या, P ऑफ K, और P ऑफ K में हम जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन ये वैल्यू एक और बढ़ जाती है, तो P ऑफ K में हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस वैल्यू को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, यानी 3k + 2 × 3k + 5। इसको जोड़ के देखेंगे, इसमें इसको जोड़ के देखेंगे कि क्या k + 1/6 k + 10 आता है या नहीं। P ऑफ K की वैल्यू को ध्यान से देखें तो P ऑफ K का जो दाहिना पक्ष था ये था, तो P ऑफ K में ये मान रखा अपन ने k/6 के धन 4 धन 1/3 के धन 2 3 के धन 5। इन दोनों पदों में 2 का भाग चल जाएगा, 2 को अगर कॉमन निकाले तो आएगा 2 × 6 धन 2 1/3 के धन 2 दूसरे ब्रैकेट में 3 के धन 5। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमको मिलेगा 2 भी मिलेगा, 3 के धन 2 भी मिलेगा और 3 के धन 5 भी मिलेगा। ये हमको क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी कि ये 2 पद तो है तो इसके गुणनफल में होगा 3 के धन 5, 3 के धन 2 यहाँ है, 5 भी है, यहाँ केवल आएगा 2। इसका हल देखिए क्या आ गया, k का गुना 3k में होगा तो 3 k की घात 2 धन 5k
धन 2 पूरे के बटे में हमारे पास जो पद आएगा वो कुछ इस प्रकार से 2 3 के धन 2 और 3 के धन 5। अंश की ये जो संख्या है, इस संख्या के हम गुणनखंड निकालने का प्रयास करें। किसके? 3 के धन 3 के की घात 2 धन 5 के धन 2 के। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 के की घात 2 धन हमारे पास है 3 दूनी 6, 3 के धन 2 के धन 2, ऐसा लिख सकते। इसको 2 भागों में बांट सकते। दोनों पदों से यदि हम 3 को कॉमन निकालें, दोनों पदों से यदि हम 3 के को कॉमन निकालें तो दोनों पदों से 3 के को कॉमन निकालने पर यहाँ बचेगा k प्लस 1। दूसरे 2 पदों से 2 को कॉमन निकाले तब फिर बचेगा k प्लस 1। मतलब क्या हुआ? k प्लस 1 दोनों पदों से कॉमन आ गया और बचा क्या? 3 के धन 2। अंश में इसका मान रख देंगे। अंश में जब अपन इसका मान रखेंगे, 3 के की घात 2 धन 5 के धन 2 का मान क्या रखेंगे? k प्लस 1 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में रखा 3 के धन 2। बट्टी में हमारे पास था 2, दूसरा पद 3 के धन 2, तीसरा पद 3 के धन 5। 3 के धन 2 से 3 के धन 2 पूरा पूरा कट गया और हम पाते हैं आने वाले पद को ध्यान से देखो तो यह है k प्लस 1। इस 2 का गुणा 3 के से करेंगे तो आएगा 6 के, 5 से करेंगे तो 2 5 6 10। ध्यान से देखिए तो हमने पिछले समीकरणों को 4 तक ले गए थे। इस समीकरण को यदि हम समीकरण नंबर 5 कहे और इस समीकरण को यदि हम समीकरण नंबर 6 कहे तो यहाँ भी प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। अतः P ऑफ n, जबकि n शामिल है कि कैपिटल N, क्या? सभी मानों के लिए। यह सभी मानों के लिए कैसा कथन है? सत्य है। यही अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।